हेलो एवरीवन, ड्रामे की शुरुआत में हम हमारे ड्रामे की हीरोइन शुवान एंड हीरो ली सुई को देखते हैं। वह दोनों जिस थिएटर में थे वहाँ आग लग गई थी। जब ये लोग बच के जा रहे थे तो हमारे हीरो को कोई पीछे से मार देता है, जिस वजह से उसे चोट लग जाती है। और साथ ही हमारे हीरो ली सुई के पैर को कोई जानबूझकर हर्ट करता है एंड हमारी हीरोइन शुवान भी यहीं गिर जाती है। ली सुई हेल्प के लिए बुला रहा था। शिवान उसकी हेल्प करने के लिए आती है। क्या तुम ठीक हो? ली सुई नाम से हिलाता है। शिवान उससे कह रही थी तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से बच जाएंगे। एंड उसे अपनी मॉम की रिंग देकर कहती है ये मेरी मॉम ने मेरे लिए छोड़ कर गई थी ताकि मुझ पर कोई खतरा ना आए, तुम अभी इसे रख लो। ली सुई कहता है लेकिन तुम्हारा क्या? शिवान उसे समझाने लगी थी तुम फिक्र मत करो, हम दोनों को कुछ नहीं होगा। ली सुई उससे उसका नाम पूछता है। शिवान उसे अपना नाम बताती है। ली सुई भी उसे अपना नाम बता रहा था, बट तभी इनके ऊपर एक जलती हुई लकड़ी गिर जाती है। सीन यही कट होता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें शिवान को हॉस्पिटल में दिखाते हैं जहाँ उसे कुछ याद नहीं था। वो अपना हाथ देखकर कहती है मेरी रिंग कहाँ गई? इधर ली सुई भी हॉस्पिटल में था एंड होश में आने पर कहता है मुझे कुछ याद क्यों नहीं है एंड ये रिंग मेरे पास क्यों है? क्या इस रिंग के ओनर ने ही मुझे बचाया था? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिवान घबराकर उठती है। उसे वही फायर एक्सीडेंट वाला डरावना सपना आ रहा था। वो कहती है अब तो 10 साल होने वाले हैं लेकिन अभी भी मुझे ये सपने आने बंद नहीं हुए। आखिर मेरे साथ सपने में कौन सा लड़का था? नेक्स्ट सीन में हमें ली सुई को दिखाते हैं जो कि चाइना वापस आ गया था अपने लेग्स का ट्रीटमेंट कराकर। साथ में उसने अब्रॉड में रहकर लोंगशुआन ग्रुप की शुरुआत की थी जो अब वर्ल्ड की टॉप कंपनी बन चुकी है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है मैं ली फैमिली का हायर बनने वाला था, बट उस फायर वाले हादसे के बाद मेरे बड़े भाई शियान ने मुझसे सारे अधिकार छीन लिए एंड अभी तक वो कल्प्रिट पकड़ा नहीं गया है जो मुझे मारना चाहता था। एंड साथ ही मुझे बदला भी लेना है जिसके लिए मुझे डिसेबल होने का प्रिटेंड करना होगा। देन वो व्हील चेयर पे बैठ गया था। असिस्टेंट से कहता है 10 साल पहले मूवी थिएटर में जिसने मेरी हेल्प की थी उस पर्सन के बारे में तुम्हें कुछ पता चला क्या? असिस्टेंट कहता है बॉस हम ट्राई कर रहे हैं, बट बॉस आज आपके नेफ्यू ली यू की वेडिंग है। ली सुई कहता है मेरी नेफ्यू की वेडिंग है, वहाँ मेरा मौजूद होना तो बहुत जरूरी है, मैंने उसके लिए गिफ्ट भी तो प्रिपेयर किया है। वेडिंग वेन्यू पे हम देखते हैं शिवान की मैरिज लियो से हो रही थी। वेडिंग शिवान को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी उसकी वेडिंग के लिए। तभी ली सुई आकर कहता है शियान से भाई आपने मेरा वेट नहीं किया। शियान दिखावा करके कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? ली सुई शिवान को देखकर सोचता है ये ब्राइड इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? क्या मैं इससे पहले मिला हूँ? जैसे ही ब्राइड और ग्रूम रिंग एक्सचेंज करने वाले थे, बट तभी स्क्रीन पर लियो एंड फैनिंग के रोमांस का वीडियो चलने लगता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। लियो कहता है इस वीडियो को बंद करो एंड शुवान को समझाने लगा था। फेनिंग भी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। शुवान गुस्से में कहती है बहुत हो गई तुम्हारी एक्टिंग, मुझे पागल समझा है क्या? एंड ली सुई को देखने लगी थी। देन वो माइक लेकर अनाउंस करती है उसकी मैरिज आज ही होगी। मैं यहाँ पर किसी को प्रपोज करने वाली हूँ, आप सब मेरे लिए चेयर कीजिएगा। उसकी बात सुन ली सुई हैप्पी होकर चेयर करने लगा था, लेकिन शुवान आकर उसे ही प्रपोज कर देती है। ली सुई हैरान था लेकिन सोचता है ये वुमन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देन वो पूछता है क्या तुम श्योर हो? शुवान के हाँ कहने पर वो उसे अपना हाथ दे देता है। शुवान रिंग पहना कर कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली बात सुन वो एक बार फिर हैरान हो गया था। तभी लियो आकर कहता है तुम ऐसे ही किसी को प्रपोज कैसे कर सकती हो एंड ऊपर से ये मेरे अंकल हैं। शुवान कहती है जब मैंने कोई गलती ही नहीं की है ना चीट किया है तो मैं शादी क्यों नहीं कर सकती। शियान ली सुई से कहता है तुम बड़े हो, अपने नेफ्यू की ब्राइड कैसे छीन सकते हो? ली सुई नाटक करके कहता है भाई मैं क्रिपल हूँ, मुझे इतनी ब्यूटीफुल वाइफ नहीं मिलेगी, मैं इनकार कैसे करता। लियो शुवान से कहता है तुम देख रही हो मेरे अंकल डिसेबल है। शुवान गुस्से में कहती है बट वो तुम्हारी तरह चीट तो नहीं करेंगे एंड अब मैं तुम्हारी आंट बन गई हूँ। शियान से कहती है सही कह रही हूँ ना बड़े भाई। ये सुनकर ली सुई को हंसी आ रही थी और सोचता है मेरी वाइफ की जुबान कैंची से भी तेज चलती है। देन वो ली सुई को अपने साथ ले जाती है। लियो उसके डैड से कहता है डैड आपको इसे डिसेबल करके ही नहीं छोड़ना था। शियान कहता है तुम फिक्र मत करो, वो जैसे आया है वैसे ही अब्रॉड चला जाएगा। शुवान ली सुई को मेरे सर्टिफिकेट के साथ अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल भी देती है। साथ ही उसे निहारने लगी थी। वो कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है मुझसे मैरिज करके? शुवान कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, भले तुम्हारे पास मनी नहीं है बट तुम गुड लुकिंग हो एंड वैसे भी मैं इस तरह की पर्सन नहीं हूँ जो तुम्हारे डिसेबल होने की वजह से तुम्हें नापसंद करूँ। माना हमारी मैरिज जल्दबाजी में हुई है
बट हमारे बीच जल्दी फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी। बट भूलना मत, मुझे चीटिंग करने वालों से सख्त नफरत है। वैसे तुम घर कैसे जाओगे? लीशुई कहता है मेरा फ्रेंड मुझे लेने आ रहा है। वो सोचने लगी थी ये अभी अब्रॉड से आया है, क्या पता इसके पास पैसे होंगे कि नहीं। उसे अपना कार्ड दे रही थी यह कहकर कि तुम अपने फ्रेंड के पैसे यूज मत करना। शुवान के जाने के बाद वो कहता है मुझे पॉकेट मनी दी जा रही है जबकि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरी वर्थ बिलियंस में है। सेक्रेटरी आकर कारण पूछता है बॉस आपने मैरिज के लिए हाँ क्यों की? वो उसे बताता है क्योंकि मैं उन लोगों को खुश नहीं देखना चाहता था एंड साथ में ये लड़की इंटरेस्टिंग है। मेरे डिसेबल होने की बात जान सभी लड़कियां दूर भागती थी बट उसने मुझे प्रपोज किया। यार शुवान जब घर पहुंचती है उसके डैड उससे डांट रहे थे तुम किसी और से मैरिज कैसे कर सकती हो। शुवान को डांट करता देख उसकी स्टेप मॉम एंड स्टेप सिस्टर बहुत खुश हो रही थी। शुवान उसके डैड से कहती है मेरी कोई गलती नहीं थी और वैसे भी मैंने ली फैमिली के लड़के से ही मैरिज की है। उसकी बात उनके डैड और नाराज हो गए थे। साथ में स्टेप मॉम भी उसे बुरा भला कहने लगती है तुम इस घर से चली जाओ। शुवान गुस्से में कहती है मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में वो अपनी मॉम की फोटो ली और रो रही थी। इन कहती है मॉम 10 साल पहले आपकी आखिरी निशानी भी मुझसे खो गई बट आप मेरी फिक्र मत करना, मैं अब अपनी खुद की फैमिली बनाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो डिसाइड करती है एक घर खरीदने का। वो जिस एजेंसी में घर खरीदने गई थी वो कंपनी लीशुई की थी। असिस्टेंट कहता है बॉस मैडम आ गई है। वो शॉक्ड होकर कहता है जल्दी से छुपो। एंड दोनों ही पीछे हो जाते हैं। साथ ही झाँक कर देखने लगे थे कि शुवान यहाँ क्या कर रही है। शुवान उस एजेंट से कह रही थी मुझे एक छोटा सा घर चाहिए है। ये सुनकर वो एजेंट उसे जज करती है और साथ ही उसे इग्नोर कर दूसरे क्लाइंट को अटेंड करने लगी थी। शुवान उससे कहती है बट यहाँ मैं पहले आई थी। एजेंट उसे सुनाकर कहती है तुम विला अफोर्ड नहीं कर सकती हो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम जा सकती हो। ये सब सुनकर दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो क्लाइंट भी शुवान की बेइज्जती करने लगता है। शुवान गुस्से में कहती है मुझे तुम बदतमीज लोगों से बात नहीं करनी है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। एंड वैसे भी मैंने सोचा नहीं था लोंगचुआन ग्रुप के वर्कर्स इतने बदतमीज होते होंगे। उसकी बात सुन एजेंट गार्ड्स को बुला रही थी। लीशुई कहता है मेरी वाइफ को कोई टच नहीं कर सकता है। एंड अचानक खड़े होकर कहता है रुक जाओ। शुवान पलट कर देखने वाली थी बट इससे पहले ही असिस्टेंट लीशुई को बिठा देता है। लीशुई असिस्टेंट को धक्का देकर कहता है तू ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर। असिस्टेंट शुवान से आकर कहता है मैं लीशुई का फ्रेंड हूँ। शुवान उसे बोलती है मैं यहाँ घर खरीदने आई हूँ। असिस्टेंट उससे कहता है ये कंपनी मेरी ही है। लीशुई सोचता है असिस्टेंट ने अच्छी कहानी बनाई है। एजेंट को रियलाइज होता है उससे गलती हो गई है। वो माफी मांगने लगी थी बट असिस्टेंट गार्ड्स को बुलवाकर उसे वहाँ से निकलवा देता है। लीशुई असिस्टेंट को इशारा करता है कि उसकी वाइफ को 50% डिस्काउंट दे। 50% डिस्काउंट की बात सुन शुवान खुश हो गई थी एंड कहने लगती है मैं ये बात लीशुई को बताती हूँ। उसको कॉल लगाता देख असिस्टेंट हैरान हो गया था। यहाँ लीशुई के पास कॉल आ जाता है। शुवान भी रिंगटोन की आवाज सुन हैरान थी। लीशुई वहाँ से जल्दी उठकर भाग जाता है। शुवान के यहाँ आने पर वो व्हीलचेयर देखकर कहती है ये जानी पहचानी लग रही है। असिस्टेंट बहाना बनाकर कहता है दरअसल ये व्हीलचेयर हमारे क्लाइंट यहाँ भूल गए हैं। शुवान के पास लीशुई का कॉल आता है। वो उसे बताती है मैंने घर खरीदा है। लीशुई उसे ठंडा जवाब देकर कहता है ठीक है। शुवान उसका जवाब सुन कहती है तुम खुश नहीं हो, ये घर हमारा है। लीशुई हैरानी से कहता है तुमने मेरे लिए घर खरीदा। वो उसे कहती है अब हमारी मैरिज हो चुकी है, हम साथ रहेंगे। तुम अभी कहाँ पर हो, मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। कॉल रखकर लीशुई इस बारे में सोचने लगता है। या असिस्टेंट के पास किसी का कॉल आया था। नेक्स्ट सीन में वो लीशुई को जाकर बताता है बॉस हमें इन्फॉर्मेशन मिली है फायर वाले इंसिडेंट में आपके साथ एक लड़की बंद हो गई थी जिसने आपको बचाया था। लीशुई कहता है उस लड़की का पता लगाओ, उसने मेरी जान बचाई थी, मैं उसको रिपे करना चाहता हूँ। असिस्टेंट पूछता है बॉस फिर मैडम का क्या? लीशुई कहता है मैं उससे बात कर लूंगा डाइवोर्स के बारे में। नेक्स्ट सीन में इन दोनों को देखते हैं। शुवान कहती है तुम इस हाउस में रहते हो। लीशुई के हाँ कहने पर वो उस जगह का सामान देखने लगी थी। वो जिस सामान को भी टच करती है वो टूटा हुआ निकलता है। इवन दीवार पे लगी फोटोज भी उसके हाथ में गिर रही थी। अचानक फोटो को गिरता देख लीशुई शुवान को अपनी ओर खींच लेता है। क्या तुम ठीक हो? ये दीवारें काफी पुरानी है। शुवान को लीशुई पे दया आ जाती है। वो कहने लगी थी अभी तुमने बहुत ही सफर किया है, अब वक्त आ गया है, हम अपने प्यारे घोंसले में शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में वो उसे नए घर ले आई थी।
उसे बताती हैं आज से हम यहीं रहने वाले हैं, वैसे हमें देरी हो रही है, हमें अब सो जाना चाहिए, हमें अपने रिलेशन को आगे भी बढ़ाना है। ये बात सुन के वो हैरान हो गया था। शुवान कहती है तुम मुझे गलत मत समझना, मैं कुछ वियर्ड करने की बात नहीं कर रही हूँ। लीशे शुवान से कहता है अगर मेरी जगह कोई नॉर्मल मैन होता तो तुम यहाँ पर सही सलामत खड़ी नहीं होती, शुक्र मनाओ कि मैं हूँ। शुवान उसे कहती है थोड़े वक्त की ही बात है, वैसे भी मैंने कहा था मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। लीशे कहता है मुझे इन सब की जल्दी नहीं है, वैसे मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। शुवान उसकी बात को इग्नोर कर उसे अनड्रेस करके कहने लगी थी पहले बहुत देरी हो चुकी है, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ बात लेने में। लीशे उसे मना कर रहा होता है। शुवान कहती है तुम्हें इतना पोलाइट बिहेव करने की जरूरत नहीं है। लीशे उसे दूर हटाता है जिस वजह से वो गिरने लगी थी। लीशे जल्दी उसका हाथ पकड़ लेता है, झटका लगने से वो उसकी ओर गिर जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन शुवान अपनी चोट पर मरहम लगा रही थी। वो उससे कहता है मैं मेडिसिन लगा देता हूँ एंड हेल्प करने लगा था। शुवान उससे कहती है अब हम कपल हैं, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करने का ट्राई नहीं कर सकते। लीशे इस बात को इग्नोर कर कहता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। शुवान उससे कहती है इतना हैंडसम चेहरा देखने के बाद कोई भी दर्द नहीं हो रहा है। लीशे मन में सोचने लगा था तुम मुझे पाना चाहती हो। शुवान उसे बताने लगती है मैंने ये घर खरीदा है, अब मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं मैं तुम्हारे लिए एक नैनी अरेंज करा दूंगी। लीशे उससे कहता है अगर मैं पूरी जिंदगी ही काम नहीं करूँगा तो क्या तुम मुझे सपोर्ट करने वाली हो। वो कहती है हाँ जरूर, बस तुम मुझे कभी धोखा मत देना। शुवान उससे पूछती है तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे, बट तभी लीशे के पास कॉल आता है उसके डैड का। वो उसे शुवान के साथ घर बुला रहे थे। शुवान मन में सोचती है डैड क्या हम पर नाराज होंगे, वेडिंग में इतना तमाशा जो हुआ था। नेक्स्ट सीन में ये लोग डैड से मिलने पहुंचे थे जहाँ शुवान उन्हें अंकल कहकर बुलाती है। डैड शुवान से कहते हैं मुझे डैड बुलाओ अंकल नहीं, एंड मैं तुम दोनों को साथ देखकर खुश हूँ। साथ ही वो कहते हैं मुझे लीशे से बात करनी है। ये सुन शुवान कहती है ठीक है डैड, मैं बाहर जा रही हूँ, आप बात कीजिए। डैड लीशे से कहते हैं कंपनी में जॉब करने के लिए। लीशे उनसे कहता है कंपनी में मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा, मैं घर पर ही ठीक हूँ। डैड उसे कार्ड देकर कहते हैं ये तुम्हारे काम आएगा, मैं जानता हूँ मैंने कंपनी शियान को दे दी है, बट मेरे मरने के बाद मेरे शेयर तुम्हें ही मिलेंगे। शुवान अच्छी लड़की है, तुम उसका हमेशा साथ देना। या इन दोनों का रोमांस चल रहा था। शुवान आकर लियू से कहती है मैं तुम्हारी कंपनी से रिजाइन करना चाहती हूँ। लियू एक्सप्लेन करने लगता है कि वो वैनिंग के साथ ऐसे ही बात कर रहा था। शुवान उससे कहती है मैं तुम्हारी आंट हूँ, इसलिए मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लियू उसका हाथ पकड़ के कहने लगता है तुम मुझे अभी भी लाइक करती हो। वो हाथ छुड़ाकर गुस्से में कहती है मैं नहीं चाहती लीशे तुम्हारी ये बकवास सुने। ये सुनकर लियू लीशे के बारे में बुरा भला बोलने लगता है। शुवान ने तो गुस्से में उसे एक चांटा ही लगा दिया था। इनकी ये सारी बातें लीशे भी सुन रहा होता है। शुवान लियू से कहती है लीशे तुम्हारा अंकल है, तुम्हें उनके बारे में रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। लीशे मन में सोच रहा था ये लड़की मुझे डिफेंड कर रही है, आई थिंक अभी मुझे डिवोर्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एंड आकर इनसे पूछता है तुम लोग क्या कर रहे हो। शुवान कहती है कुछ नहीं, अब हम घर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में लीशे कहता है मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। वो हैरान होकर कहती है तुम उस लियू की बात पर ध्यान मत दिया करो। लीशे कहता है मैं उनकी बात इग्नोर करता हूँ, बस तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। शुवान कहती है अब हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तुम मेरे साथ फॉर्मल बिहेव मत किया करो। लीशे शुवान से कहता है अब तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम लॉन्गशुआन ज्वेलरी कंपनी में ट्राई कर सकती हो। वो कहती है बट वो कंपनी बहुत बड़ी है एंड मैं एक छोटी सी डिजाइनर। लीशे उसकी तारीफ करके कहता है बट तुम टैलेंटेड हो। शुवान खुश थी बट कहती है तुम्हें कैसे पता मैं एक डिजाइनर हूँ, क्या तुम मुझे सीक्रेटली फॉलो कर रहे थे। वो नजरें चुरा कर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने टेबल पे तुम्हारा रिज्यूमे देख लिया था। वो उसे एक रोज देकर कहती है अब हमारे बीच में धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप होने लगी है। नेक्स्ट दिखाते हैं वो इंटरव्यू के लिए गई थी जहाँ पर मैनेजर दूसरी लड़की को जॉब देने लगता है जो कि उसकी रिलेटिव थी। साथ ही शुवान से जाने के लिए कह रहा था। शुवान गुस्से में कहती है मैंने सब सुना, ये तुम्हारी रिलेटिव है इसलिए तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो। मैनेजर होशियार बन के कहता है तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती हूँ, हाँ मैं हूँ इस लड़की का अंकल, तुम क्या कर लोगी। एंड उसका रिज्यूमे फाड़ कर सिक्योरिटी को बुला रहा था। तभी पीछे से लीशे आकर कहता है मैं भी देखता हूँ किसकी हिम्मत होती है शुवान को टच करने की। मैनेजर लीशे को देखकर हैरान हो गया था। लीशे असिस्टेंट को मैसेज कर देता है। शुवान कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लीशे उससे कहता है मैं तुम्हें देखने आया था। एंड उस मैनेजर से कहने लगता है ये सब तुम क्या कर रहे थे, इस कंपनी में तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ असिस्टेंट भाग कर आता है। लीशे उससे कहता है ऐसे पर्सन को यहाँ कंपनी में क्यों रखा है, इसको फायर करो। असिस्टेंट हैरान था बट सिचुएशन समझ में आने पर सिक्योरिटी को बुलाता है। शुवान लीशे से कहती है अभी इनका तो रियल एस्टेट
एस्टेट का बिजनेस है ना? लीशुई कहता है ये ज्वेलरी कंपनी भी इसी की है। शुवान तो इम्प्रेस हो गई थी एंड कहने लगती है आप इतने यंग हो एंड आपका इतना बड़ा बिजनेस है। असिस्टेंट सोच रहा होता है काश ये सब मेरा होता। देन उसे कहता है अब आप कल से यहाँ पर वर्क कर सकती हो। असिस्टेंट के जाने के बाद वो खुश होकर कहती है अब हम सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं उसने बहुत पी ली थी। लीशुई शुवान से कहता है क्या तुम ड्रंक हो गई हो? शुवान इनकार करके कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं 100 कप भी पी लूं तब भी मुझे नशा नहीं होगा। साथ ही उसे टच कर रही थी, वो उसका हाथ पकड़ लेता है पर शुवान उससे अपना हाथ छुड़ाकर उसकी बॉडी को टच करने लगी थी और हैरान होकर कहती है तुम्हारी मसल्स हैं रैप्स भी। लीशुई उससे कहता है क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ। वो उससे पूछने लगती है कैसे करते हो? उसकी गोद में बैठकर पूछने लगती है बट तुम्हारे लेग तो ऐसे हैं। ये सब छोड़ो, तुम बहुत हैंडसम हो, मैंने तुमसे मैरिज करके कोई गलती नहीं की। लीशुई मन में सोचता है हाँ मैं जानता हूँ मैं बहुत ही हैंडसम हूँ। एंड उससे कहने लगा था तुम पूरी तरह से ड्रंक हो। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। शुवान उसे फोर्सफुली किस करती है और साथ में उसे खींच लिया था जिससे दोनों ही गिर जाते हैं। लीशुई उसे संभालने की कोशिश करता है बट वो उसका कहा ना मानकर उसे अंडरस कर रही थी। लीशुई उसे कैरी करके रूम में ले आता है। शुवान उसे कहती है कहीं मत जाओ। लीशुई उससे कहता है तुम थोड़ी देर शांत रहो। एंड उसे कवर करना चाहता था बट वो खुद को ही अनड्रेस करने लगती है। ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान था एंड उसे कवर कर देता है। शुवान अभी भी नहीं मानती एंड उसे फोर्सफुली किस करना चाहती थी इसलिए वो उसके हाथ ही बांध देता है अपनी टाई से। शुवान उसकी रिंग देखने लगी थी एंड रिंग कहकर सो जाती है। वो उससे पूछ रहा था तुमने कुछ कहा बट उसके जवाब ना देने पर चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वो उठती है खुद की हालत देखकर हैरान हो गई थी। उसे थोड़ी बातें याद भी आती है कि उसने क्या किया था। शर्मा कर कहती है लगता है हमारे भी सब कुछ हो चुका है। तभी यहाँ लीशुई आ जाता है। वो अपना चेहरा छुपाने लगी थी। लीशुई उसे कहता है मैं तुम्हारे हाथ खोल देता हूँ, तुम ये पानी पी लो। वो उससे कल के बारे में पूछ रही थी। लीशुई उसकी मिस्टेक क्लियर करके कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा तुम सोच रही हो। शुवान कहती है मुझे जहाँ तक याद है तुम मुझे बेड तक लाए थे, क्या अब तुम खड़े हो सकते हो? लीशुई कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, कल तुम कुछ ज्यादा ही ड्रंक थी। शुवान सोचती है ये चल नहीं सकता है, मैं ही इसके बारे में सपने देख रही होंगी। देन टाइम देखकर उसे याद आता है उसे देरी हो रही है कंपनी जाने में। नेक्स्ट सीन में उसे कंपनी में दिखाते हैं जहाँ असिस्टेंट उसे उसका वर्क प्लेस दिखाता है। वैंग उससे कहने लगा था आज तुम्हारा पहला दिन है। शुवान की चेयर टूटी हुई थी। ये देखकर वैंग कहने लगता है आप मेरी चेयर ले लो। या ये दोनों कलीग बात करने लगी थी। जब भी कोई ब्यूटीफुल एम्प्लॉय आती है ये वैंग पीछे ही पड़ जाता है। असिस्टेंट इनकी बात सुन रहा था एंड शुवान को देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो लीशुई को बताता है बॉस हमारी कंपनी का एक पर्सन मैडम में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। लीशुई कहता है इससे मुझे क्या मतलब? असिस्टेंट कहता है ठीक है बॉस तो फिर मैं जा रहा हूँ। लीशुई उसे रोककर कहता है लेकिन अब वो मेरी वाइफ है, जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाता वो किसी और मैन के क्लोज नहीं जा सकती है। लेकिन मैं क्या करूँ? असिस्टेंट उसे सलाह देने लगता है आपको मैडम के सामने पिटीफुल होने का दिखावा करना है, तभी तो वो आपको सिंपैथी दिखाएंगी एंड दूसरे मैन से दूर रहेंगी। लीशुई कहता है बट मैं अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये गंदा सा आइडिया तुम मुझे दे रहे हो, जाओ यहाँ से। वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो शुवान का घर के बाहर वेट कर रहा था। शुवान बैंक के साथ आती है। लीशुई को बाहर देख कर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैंग तो उसके लिए फ्लावर्स ले आया था। वो फ्लावर्स देखकर हैरान थी। उसे ना लेता देख वैंग कहता है कि हम सब डिपार्टमेंट वालों ने मिलकर तुम्हारे लिए दिए हैं इसलिए ले लो। ये बात सुनकर उसने फ्लावर तो ले लिए थे। देन पूछने लगता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वैसे इसके पैरों को क्या हुआ? शुवान कहती है मेरे बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था। वैंग कहने लगता है मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मुलाकात करा सकता हूँ। लीशुई रूडली कहता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। पर शुवान वैंग्स को थैंक्स कहने लगी थी। उसके जाने के बाद वो लीशुई से कहती है चलो हम अंदर चलते हैं। लीशुई गुस्से में कहता है वो फ्लावर्स मुझे दो। शुवान उसे जैसे ही फ्लावर दे रही है वो फ्लावर सीधे डस्टबिन में फेंक दिए जाते हैं। वो उससे पूछने लगी थी तुम्हें क्या हो गया है? लीशुई दुखी होकर कहता है तुम मेरे लिए सॉरी फील कर रही होंगी। वो तुम्हारी कॉलिग ने कितने ब्रांडेड कपड़े पहने थे, उसके पास लग्जरी कार थी, शायद वो तुमको लाइक भी करता है, बट तुम्हारी मैरिज मुझ जैसे पुअर बंदे से हो गई है। शुवान कहती है तुम ज्यादा सोच रहे हो। लीशुई कहता है मैं जानता हूँ एक मैन क्या सोच सकता है। शुवान बोलती है क्या तुम जेलस हो? वो सैड होकर कहने लगता है तुम्हारा दूसरे लोग ख्याल रखते हैं बट मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। शुवान को उस पर दया आने लगी थी। वो कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं तुम पर कभी चीट नहीं करूंगी। लीशुई उससे कहता है तो फिर तुम अनदर मैन से 5 मीटर्स की दूरी पर ही रहना। शुवान मन में सोचती है लीशुई घर पर ही रहता है, उसे इनसिक्योर फील होता होगा एंड उसको प्रॉमिस कर देती है। लीशुई हैरान हो गया था एंड सोचने लगता है असिस्टेंट ने सही कहा था, ये मेथड वर्क करती है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में थी वैंग के क्लोज आते ही उससे दूर हो जाती है। वैंग हैरानी से कहता है क्या हुआ? वो उसको बताती है
दरअसल कल तुम जिससे मिले थे वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड है एंड उसे इनसिक्योर फील ना हो इसलिए मैं चाहती हूँ आप मुझसे दूरी रहें। वैंग उसे अभी तो कुछ नहीं कहता बट बाद में सोचता है अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें उससे छीनने में और भी मजा आएगा। नेक्स्ट सीन में वो उसके पास जाकर कहता है हमें एक ज्वेलरी एग्जीबिशन में जाना है क्योंकि हमें इस टाइप का प्रोजेक्ट मिला है। ज्वेलरी एग्जीबिशन देखने से हमें थोड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। वर्क रिलेटेड होने की वजह से वो हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसे कह रही थी क्या सच में यहाँ पर ज्वेलरी एग्जीबिशन होने वाला है। वो उससे कहता है हाँ जल्दी स्टार्ट हो जाएगा जब तक तुम ये वाटर पी लो। फ्लैशबैक में हम देखते हैं उसने पानी में कुछ मिलाया था। शिवान जैसे उठ के जाने लगी थी उसे चक्कर आने लगते हैं। वो उससे कहती है तुमने मेरे साथ क्या किया। वैंग उससे बकवास करके कहता है वो डिसेबल पर्सन तुम्हारे लायक ही नहीं है। शिवान गुस्से में कहती है ल्यूशी तुमसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर है एंड बेहोश हो गई थी। वैंग उसके साथ कुछ कर पाता इससे पहले ही ल्यूशी उसे सुवान से दूर करता है। वैंग हैरानी से कहता है तुम डिसेबल नहीं हो प्रिटेंड कर रहे थे। ल्यूशी तो इसे हिट करने लगा था। वो गुस्से में कहता है मैं तुम पर केस कर दूंगा। असिस्टेंट आकर ल्यूशी को मिस्टर ली कहता है। ये सुनकर वैंग भी हैरान था। ल्यूशी असिस्टेंट से कहता है इसको बताओ आखिर मैं हूँ कौन। असिस्टेंट उसे चाटा मार के कहता है तू जानता नहीं है जिस कंपनी में तू वर्क करता है उस कंपनी की ये प्रेसिडेंट है। वैंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। असिस्टेंट बोलता है शुवान प्रेसिडेंट की वाइफ है। ल्यूशी गुस्से में था एंड कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की। वैंग उसके पैरों में गिर के माफी मांगने लगता है प्लीज इस बार मुझे छोड़ दो। असिस्टेंट वैंग से कहता है प्रेसिडेंट को तुम्हारी हरकतों का अंदाजा था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है ल्यूशी असिस्टेंट से कहता है तुम मेरी वाइफ पर नजर रखना मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। यहाँ शुवान को होश आने लगता है। ल्यूशी को इशारा करता है बॉस मैडम। उसे होश में आता देख वो जल्दी से व्हील चेयर पर बैठ जाता है। शुवान कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो एंड घबराकर उसे हक कर लिया था। देन कहती है यहाँ पर क्या चल रहा है। उसके पास तो कोई जवाब नहीं था। वो असिस्टेंट को पिंच करता है। असिस्टेंट उसे एक्सप्लेन करने लगा था हम लोग यहाँ लंच करने आए थे बट आपको ये पर्सन बेहोशी की हालत में ले जा रहा था इसलिए हम यहाँ पर आ गए। गार्ड से कहता है इसको ले जाओ। वैंग कहने लगा था प्रेसिडेंट प्लीज मुझ पर दया दिखाइए। शुवान हैरान होकर कहती है प्रेसिडेंट। असिस्टेंट कहता है उसका दिमाग खराब हो गया है वो कुछ भी बोल रहा था अब उसकी बात पे ध्यान ना दें। ल्यूशी असिस्टेंट से कहता है तुम जाकर उसको देखो। ये सुनकर वो चुपचाप चला जाता है। शुवान से कहने लगा था आई थिंक अब हमें घर चलना चाहिए। शुवान उससे पूछती है तो ऐसे क्यों लगा कि असिस्टेंट तुमसे डरता है। ल्यूशी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाते हैं जहाँ शुवान को उसके कॉलीग्स ने घेरा हुआ था एंड उसकी डिजाइन की तारीफ कर रहे थे। तभी उसके पास कॉल आता है। ये कॉल उसके डैड का था जो उसे ऑर्डर देकर कहते हैं तुम्हारी सिस्टर ग्रेजुएट हो चुकी है उसे कोई जॉब नहीं मिल रही है तुम लॉन्गशॉन कंपनी में एंटर हो चुकी हो उसकी भी जॉब वहाँ लगवा दो। वो कहती है मैं तो एक छोटी सी वर्कर हूँ मेरे हाथ में कुछ नहीं है बट डैड उसकी नहीं सुनते एंड कहने लगे थे मैं नहीं जानता बस तुम्हारी सिस्टर को वहाँ जॉब मिलनी चाहिए एंड कॉल रख दिया था। नेक्स्ट सीन में वो परेशान थी। ल्यूशी आकर कहता है तुम काम करके थक गई हो। शुवान बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है डैड का कॉल आया था वो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं अपनी सिस्टर को कंपनी में कुछ काम दिला दूं बट मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ एंड जहाँ तक मेरी सिस्टर की एबिलिटी है उसे जॉब मिलने से रही। ल्यूशी इस बारे में सोचने लगा था एंड वो असिस्टेंट को कॉल लगा के जॉब अरेंज करने के लिए ऑर्डर देता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं असिस्टेंट श्याओ को कंपनी में ले आया था एंड उसे बताता है तुम शुवान की असिस्टेंट हो वो तुम्हें काम बता देगी। शुवान श्याओ को देखकर हैरान थी एंड सोचती है क्या ल्यूशी ने मेरी हेल्प की है। देन वो उसे काम देकर कहती है ये मेरे कंपटीशन की डिजाइन है जो इनकम्प्लीट है तुम अभी कुछ समय तक इसको देखो बाकी का मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। शाओ उसे कहती है कौन सा कंपटीशन। शुवान उसे बताती है लैंगचुआन ग्रुप ने ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन रखा है जिसके लिए मैं डिजाइन बना रही हूँ तुम्हारा प्रमोशन होने के बाद तुम भी पार्टिसिपेट कर पाओगी। शाओ मन में सोचने लगी थी मैं असिस्टेंट हूँ तो क्या हुआ पार्टिसिपेट नहीं कर सकती क्या। एंड बाद में आकर शुवान की डिजाइन की पिक ले रही थी साथ ही कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ तुम्हारी डिजाइन यूज कर लिया तो क्या हो गया। देन वो जाने लगी थी एंड कुछ सोच कर कहती है मुझे शुवान का नाम कंपटीशन से विड्रॉ करना होगा तभी तो मैं उसकी डिजाइन यूज कर पाऊंगी। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं शुवान अपनी डिजाइन ढूंढ रही होती है अपने नाम के साथ। कुछ लोग शुवान की डिजाइन देख रहे थे जो कि शाओ के नाम पर थी। शाओ की तारीफ करने लगते हैं। शाओ आकर कहती है ये डिजाइन मेरी है। वो उसकी तारीफ करके कहते हैं लगता है तुम ही कंपटीशन जीतोगी। उनकी बात सुन के शुवान सोचती है शाओ कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है वो तो क्वालिफाइड ही नहीं है। उसकी डिजाइन देखने पर वो शॉक्ड हो गई थी एंड उसे गुस्से से देखने लगी थी। शाओ उसे किसी के सामने कुछ भी नहीं कहने देती एंड उसे खींचकर अलग ले आई थी। वो उससे कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अगर तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था तो तुमने खुद ड्रॉ क्यों नहीं किया। शाओ कहती है मैंने तुम्हारी डिजाइन ले ली तो क्या हो गया तुम मेरी सिस्टर हो। ल्यूशी आकर कहता है शाओ तुम अपनी सिस्टर से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। शाओ ल्यूशी से बदतमीजी कर रही थी। शुवान गुस्से में कहती है वो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ है रिस्पेक्ट से बात करो। ल्यूशी कहता है तुमने किसी
किसी और का वर्क चुराया है जो कि रूल्स के खिलाफ है। शाओ कहती है बट तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। ली शुए गुस्से में कहता है मैंने तुम जैसी बदतमीज लड़की आज तक नहीं देखी। शाओ ली शुए पर अपने हाथ की रिंग फेंक देती है एंड कहने लगी थी आप अपने काम से मतलब रखें और अपने पैरों का जाकर इलाज कराएं। शुवान गुस्से में उसे चाटा मार देती है। शाओ चिढ़कर कहती है मैं अपने पेरेंट्स को ये बताऊंगी। वहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद शुवान ली शुए से माफी मांग रही थी। ली शुए उससे कहता है उसने कहा वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है। शुवान उसको बताती है वो मेरी स्टेप सिस्टर है एंड हम लोगों का रिलेशन बहुत ही खराब है। ली शुए सोचता है लगता है मैंने गलत समझ लिया था। शुवान का उसकी सिस्टर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है तो मुझे उन पर दया दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड शुवान से कहता है तुम फिक्र मत करो, उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। होस्ट कहता है विनर को प्राइज हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट देंगे। लोग बात करने लगते हैं आज तक प्रेसिडेंट का फेस किसी ने नहीं देखा है। ली शुए मास्क लगाकर आता है एंड ज्वेलरी का नाम अनाउंस करता है। शाओ कहने लगी थी ये डिजाइन मेरी है। ली शुए से कहता है क्या सच में ये डिजाइन तुम्हारी है? तो क्या तुम सभी को इस डिजाइन का कॉन्सेप्ट समझाओगी? शाओ के पास कोई जवाब नहीं था। ली शुए कहता है क्या पक्का ये तुम्हारा ही वर्क है? तुम खुद की डिजाइन के बारे में कुछ बता नहीं पा रही हो। शुवान कहती है मुझे पता है एंड उसकी डिजाइन का कॉन्सेप्ट सभी को एक्सप्लेन करने लगती है। ली शुए कहता है क्या ये डिजाइन तुम्हारी है? शुवान कहती है ये डिजाइन मेरी है। शाओ ने मेरी डिजाइन चुरा लिए थे। सभी लोग बातें करने लगते हैं। ली शुए ने गार्ड्स बुला लिए थे एंड कहता है अब तुम्हें इस इंडस्ट्री से बैन कर दिया जाएगा। शाओ कहने लगती है तुम मेरी सिस्टर हो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। शुवान कहती है मेरा तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं है, तुम जाओ। ली शुए अनाउंस करता है कंपटीशन की विनर शुवान होगी। सभी लोग उसे कांग्रेचुलेट करने लगे थे। वो प्रेसिडेंट को जाता देख उन्हें थैंक्स कहना चाहती थी, इसलिए उसके पीछे जाती है। ली शुए उससे पूछ रहा था तुम्हें मुझसे क्या काम है? वो उसकी आवाज सुन सोच रही थी ये तो जानी पहचानी लग रही है। देन उसे थैंक्स कहने लगी थी। वो कहता है तुम काबिल हो इसलिए तुम्हें विनर अनाउंस किया गया है। जैसे ही वो जाने लगा था उसे रोक कर कहती है आपकी कॉलर पर क्या लगा है? वो उसे को जवाब दे पाता इससे पहले यहाँ असिस्टेंट आ गया था। शुवान से कहने लगता है ये हमारे लीडर हैं एंड इन्हें इन स्ट्रेंजर से बात करना पसंद नहीं है इसलिए तुम जाओ। वो ली शुए से कहती है मैं अपने हस्बैंड को ढूंढने जा रही हूँ। उसके जाने के बाद उन दोनों को रियलाइज होता है कि वो अपने हस्बैंड यानी मुझे ढूंढ रही है, इसलिए वो दोनों ही जल्दी जल्दी भाग रहे थे। ली शुए तो रास्ते में ही अपना कोट पहन लेता है एंड इतनी तेजी से आए थे कि शुवान से पहले पहुँच जाते हैं। शुवान आकर कहती है तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? ली शुए बोलता है कुछ नहीं बस यहाँ थोड़ी सी गर्मी है। वो असिस्टेंट को देखकर कहती है तुम तो अभी वहाँ पर थे, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आए? असिस्टेंट बहाना बनाकर कहता है मेरे पैर आपसे लंबे हैं ना इसलिए मैं आपसे पहले आ पाया। वो ली शुए को बताती है मैं प्रेसिडेंट से मिली थी। ये सुनकर वो खुद की तारीफें करने लगा था कि प्रेसिडेंट बहुत ही अच्छे हैं। असिस्टेंट अपने बॉस को हैरानी से देखता है। शुवान कहती है मुझे लगता है तुम प्रेसिडेंट को बहुत अच्छे से जानते हो। ली शुए हर बार की तरह इस बार भी असिस्टेंट का नाम फंसाकर कहता है मैं नहीं, ये प्रेसिडेंट को ज्यादा बेहतर जानता है। असिस्टेंट भी हाँ कह रहा था बट धीरे से बोलता है मैंने आज तक ऐसा पर्सन नहीं देखा जो खुद की इतनी तारीफ करता हो। ली शुए उसे गुस्से से देख रहा था। शुवान ली शुए से कहती है तुम्हारे कपड़ों से वाइन की स्मेल आ रही है, आई थिंक हमें घर चलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में शुवान उसे वॉशरूम में ले आई थी एंड उसको फिर से अनड्रेस करने लगती है। ली शुए कहता है मैं अपनी मदद कर सकता हूँ। शुवान कहने लगी थी बट कैसे करोगे? ली शुए से कहता है मेरे पास हाथ हैं एंड अपने हाथों की मदद से ही खड़ा हो गया था। वो फिर भी उसे संभालने लगी थी एंड उसकी मसल देख कर कहती है ये तो काफी बढ़िया है। वो उसे मना कर रहा था मुझे टच मत करो पर शुवान उसकी बात नहीं मान रही थी इसलिए वो क्लोज आकर कहता है मुझसे पंगा मत लो। ये सुनकर वो घबरा गई थी एंड वहाँ से चली जाती है यह कहकर कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े ला रही हूँ। जाने के बाद वो आराम से शावर लेता है। उसके लिए कपड़े ले आई थी। कपड़े देखकर कहती है किसी का कॉल आ रहा है। कॉल पिक करने पर उसे पता चलता है ये तो असिस्टेंट का है। वो कहती है इतनी लेट क्यों कॉल किया? असिस्टेंट बोल रहा था मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है। ली शुए भी आ गया था तो वो उसे फोन दे देती है। साथ ही शुवान असिस्टेंट से जेलस हो रही थी। ये दोनों इतनी रात को बात कर रहे हैं जैसे मैं नहीं असिस्टेंट ही इसकी बीवी हो। असिस्टेंट ली शुए को बताता है हमें फायर वाले इंसिडेंट में कुछ क्लूज मिले हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं असिस्टेंट सिनेमा मैनेजर को लाया था। ली शुए मैनेजर से पूछता है उस वक्त क्या हुआ था। मैनेजर ऐसे तो सच नहीं बताता इसलिए असिस्टेंट उसे पैसे देकर कहता है सच बता दोगी तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा। मैनेजर उसे बताता है वहाँ 2 लोगों के अलावा एक क्लीनर भी था जो उस इंसिडेंट के 2 दिन बाद ही अब्रॉड चला गया अपनी फैमिली को लेकर। बाद में ली शुए कहता है मेरी उस क्लीनर से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, वो मुझे क्यों मारना चाहेगा? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई था, तुम उसके बारे में पता लगाओ। एंड साथ में तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? असिस्टेंट कहता है बॉस हम ट्राई कर रहे हैं। ली शुए उसे जल्दी करने के लिए कह रहा था। असिस्टेंट कहने लगता है बॉस उस लड़की
लड़की के मिलने के बाद मैडम का क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है आप मैडम को ही लव करने लगे हो। नेक्स्ट सीन में हम लियो को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था कि मैंने बहुत मुश्किल से लोंगशुआन ग्रुप के साथ कॉर्पोरेशन की बात की है, वहाँ से आखिर कौन सा डायरेक्टर आ रहा है। तभी यहाँ शुवान आ जाती है एंड खुद को इंट्रोड्यूस करके कहती है कि मैं डिजाइन डायरेक्टर हूँ लोंगशुआन ग्रुप की। लियो उससे कहने लगता है तुम्हें काफी दिन बाद देखा है एंड उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। वो उससे कहती है काम की बात कर लेते हैं, अगर तुम्हें कुछ और ही बात करनी है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सुन वो कहता है ठीक है हम काम की बात ही करते हैं। यहाँ वेनिंग कंपनी के बाहर लियो का वेट कर रही थी। शुवान को कंपनी से निकलता देख उसकी वीडियो बनाने लगती है। यह शुवान लियो से अपना हाथ छुड़ा कर कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अब मैं तुम्हारी आंट हूँ, मेरे साथ इज्जत से पेश आया करो। वो उसकी बात इग्नोर कर उसके क्लोज जा रहा था, धक्का देकर कहती है अगर तुम ऐसी हरकतें करते रहे तो तुम्हारा लोंगशुआन ग्रुप के साथ कॉर्पोरेशन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ, तो तुम ही डिसाइड कर लो। वेनिंग आकर शुवान से कहने लगी थी अब तो तुम लियो की आंट बन गई हो ना, तो फिर उसके पीछे क्यों पड़ी हो। शुवान उससे कहती है मैंने पहले भी कहा था मैं लियो को लाइक नहीं करती हूँ। वेनिंग शुवान से बदतमीजी कर रही थी इसलिए वो उसे धक्का दे देती है। शुवान को ज्यादा देख लियो वेनिंग से गुस्से में कहता है मैं तुम्हारे साथ बस फन कर रहा था, आइंदा मुझसे दूर रहना क्योंकि तुम्हारा शुवान के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वेनिंग गुस्से में कहती है शुवान ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है एंड शुवान का लियो के साथ फोटो पोस्ट कर देती है। यहाँ शुवान जब कंपनी में आती है कंपनी के सभी लोग बात कर रहे थे कि शुवान किस तरह की पर्सन है जो अपने नेफ्यू को छोड़कर अंकल से मैरिज कर ली एंड अब उस नेफ्यू के पीछे ही पड़ी है। शुवान ने इनकी बात सुन ली थी तो उनसे आकर कहती है तुम ऑनलाइन कुछ भी देखकर विश्वास कर रहे हो क्या? तुम लोगों को खुद के दिमाग से चीजों को जज करना नहीं आता है? यह वेनिंग लिशुए से मिलने पहुंची थी। लिशुए से कहता है तुम कौन हो? वेनिंग कहने लगती है आपने मुझे पहचाना नहीं। लिशुए कहता है अच्छा तुम ही वो डिस्कस्टेड पर्सन हो जो मेरे नेफ्यू के साथ थी, वैसे मैं मिस्ट्रेस लोगों से बात नहीं करता हूँ। वेनिंग गुस्से में कहती है तुम्हारी वाइफ ही मिस्ट्रेस है एंड शुवान की लियो के साथ फोटोज दिखाती है। वो गुस्से में सारी फोटोज फाड़ रहा था। वेनिंग कहने लगी थी अब समय आ गया है हमें रिवेंज लेना चाहिए। लियो उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वेनिंग उसे बताती है पहले हमें उसकी रेपुटेशन खराब करनी है देन तुम उसको पब्लिकली डाइवोर्स दे देना। नेक्स्ट सीन में देखते हैं शुवान को घर पर, वो बहुत दुखी थी। लिशुए आकर बताता है हमें फैमिली डिनर के लिए जाना है, वैसे कुछ हुआ है क्या? शुवान उसे अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बताती। लिशुए उसे रेस्ट करने का कहकर चला गया था। वो सोचने लगती है अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम लियो से फाइट करने चले जाओगे। नेक्स्ट सीन में शुवान घबराकर उठ जाती है। लिशुए उसे पूछने लगा था तुम क्या कह रही थी? शुवान कहती है मुझे डरावना सपना आया था। लिशुए कहता है किस तरह का सपना था? शुवान उससे कहती है मैं स्ट्रेस थी इसलिए मुझे फायर का ड्रीम आया था। लिशुए उससे कहता है कंपनी में कुछ हुआ है क्या? हम हस्बैंड एंड वाइफ है, तुम मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकती हो। मन में सोचने लगा था तुम मुझे सच क्यों नहीं बता रही हो? क्या तुम सच में उस लियो की केयर करती हो? अभी भी उसे कुछ ना बोलता देख जाने लगा था। वो उसे रोककर कहती है कहीं मत जाओ, मुझे डर लगता है इसलिए प्लीज तुम आज मेरे पास ही सो जाओ। लिशुए कहता है तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? शुवान कहती है हाँ मुझे पता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शुवान लिशुए को निहार रही थी। लिशुए उसे देखने लगता है तुम मुझे कब तक देखने वाली हो? क्या तुम्हें सोना नहीं है? शुवान कहती है सोना है ना एंड उसकी क्लोज आ गई थी। लिशुए उसे कहता है तुम सीधे सो ना। शुवान उसका एडवांटेज लेकर कहती है मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ। लिशुए उसे दूर हटकर कहता है हिलो मत, मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूँ। नेक्स्ट ये लोग फैमिली के साथ लंच करने पहुँचे थे जहाँ डैड शुवान को गिफ्ट देते हैं। वो लेने से इनकार कर रही थी बट लिशुए के कहने पर वो ले लेती है। शुवान जैसे गिफ्ट खोलती है उसमें ली फैमिली का खानदानी ब्रेसलेट था। ये देखकर सभी रिश्तेदार बात करने लगते हैं। साथ में कह रहे थे कि लिशुए को ली फैमिली मैनेज करनी चाहिए। शुवान उठकर कहता है डैड आप ये क्या कर रहे हो? इसे ब्रेसलेट देने का मतलब हुआ कि ये ली फैमिली की हेड लेडी बन जाएगी। डैड उसे कहते हैं मैं ये ब्रेसलेट दे रहा हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड लिशुए से कहने लगे थे तुम अपनी वाइफ को ये ब्रेसलेट खुद ही पहनाओ। तभी यहाँ वेनिंग आके कहने लगती है ये इतनी रिस्पेक्ट के लायक है ही नहीं। इन सभी को फोटोज दिखाकर शुवान के बारे में बुरा भला कहने लगी थी। डैड फोटोज देखकर लियो को चांटा लगाते हैं एंड कह रहे थे वो तुम्हारी अंकल की वाइफ है। लियो कहने लगता है ग्रैंडफादर मैं शुवान को भी लाइक करता हूँ। लिशुए भी गुस्सा दिखाने लगता है। वो उसे समझाना तो चाहती थी बट चियान कहता है तुम्हारी वाइफ मेरी बेटी को ही लाइक करती है। शुवान कहती है ये सब सच नहीं है। वही वेनिंग उससे कह रही थी तुम्हें याद है ना हमें रिवेंज लेना है। लिशुए उसे चांटा लगाकर कहता है मैं मेरी वाइफ पर ट्रस्ट करता हूँ, तुम मेरी वाइफ को फंसाना चाह रही थी। ये सुनकर शुवान खुश हो जाती है। लिशुए लियो से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे प्लान्स नहीं समझता? मेरी वाइफ को मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। इसके
स्क्रीन पर वीडियो चालू हो जाता है जिसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि शुवान लियू को अपने से दूर कर रही थी। डैड गुस्से में कहते हैं शियान से तुम्हें अपने बेटी को डिसिप्लिन में रखना चाहिए, तुम ली फैमिली के हायर हो ना। वो डैड से माफी मांग कर कहता है मैं अपने बेटी को समझा दूंगा। ली शुए शुवान के जाने के बाद डैड भी उन्हें सुनाकर चले जाते हैं। वैनिंग लियू से माफी मांग रही थी बट लियू गार्ड्स को बुलवाकर उसे बाहर फेंकवा देता है। देन वो अपने डैड से कहने लगा था डैड मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब उस वैनिंग का काम है। डैड उसे वार्न करके चले जाते हैं। वो गुस्से में कहता है ली शुए मैं तुमसे शुवान को छीन कर रहूंगा। नेक्स्ट सीन में वो ली शुए के घर ही पहुँच गया था एंड शुवान को ढूंढने लगता है। ली शुए कहता है वो यहाँ पर नहीं है। लियू उसकी बेइज्जती करके कहता है ये हाउस जरूर शुवान ने बाय किया होगा, तुम उसके ही पैसों पर जी रहे हो, उसे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते। ली शुए गुस्से में कहता है ज्यादा फालतू सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लियू कहता है मेरे डैड के बाद ली फैमिली का हायर तो मैं ही बनूंगा, तुम जो ग्रैंडपा के सामने सिंपैथी गेन करने का नाटक करते हो ना उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। उसके जाने के बाद असिस्टेंट आकर कहता है ये कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। ली शुए कहता है जिस दिन मैंने डिसाइड किया था डिसेबल होने का मुझे पता था ये सब होगा, वैसे मैं वेट कर रहा हूँ कि वो दोनों बाप बेटी कुछ गलती करें। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं लियू शुवान के डैड के पास गया था एंड उनसे कहता है शुवान मेरा कहा नहीं मान रही है, मैं चाहता हूँ कि आप उसे डिसिप्लिन में लाएं। एंड उन्हें एक मेडिसिन देकर कहता है तुम्हें शुवान को यहाँ बुलाकर उसे धोखे से ये मेडिसिन देनी है, बाद में जब ली शुए को ये सब पता चलेगा तो वो उसे डाइवोर्स दे देगा। स्टेप मॉम ने भी इनकी बात सुन ली थी। डैड से आखिर कहती है ऐसे काम के लिए हमें कल तक का वेट नहीं करना चाहिए, तुम आज ही शुवान को कॉल करो। शाह सोचती है हाँ मेरे पास बदला लेने का बहुत अच्छा चांस है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं शुवान घर आ गई थी एंड उसके डैड से कहती है आपने मुझसे कहा था मेरी मॉम का यहाँ कुछ सामान है, मुझे वो दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। डैड कहने लगता है तुम्हारी आंट ने कितना कुछ बनाया है, कुछ तो टेस्ट कर लो। तभी लियू आ जाता है, वो उसे देखकर जाने लगी थी। डैड उसे रोककर कहते हैं मैं तो तुम लोगों का झगड़ा सुलझाना चाहता था, प्लीज बैठ जाओ। शुवान जूस पीने के बाद बेहोश हो जाती है। लियू उसे देख रहा था बट वो खुद भी बेहोश हो गया था। ये देखकर डैड शॉक्ड हो जाते हैं। शाह उठकर बताती है डैड ये मेरा काम है। डैड गुस्से में कहते हैं बट ऐसा क्यों किया। वो कहती है डैड कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, शुवान की जगह मैं भी तो मिसेस ली बन सकती हूँ। इस बात से तो स्टेप मॉम भी एग्री हो गई थी। फिर वो दोनों मिलकर डैड को भी मना लेते हैं। डैड पूछ रहे थे फिर तुम्हारी सिस्टर का क्या करें। शाह उसके डैड को आइडिया देती है डैड हमें शुवान को नाइट क्लब भेज देना चाहिए, हम इसकी फोटोज भी ले लेंगे एविडेंस के लिए ताकि हमें ये पैसे देती रहे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं शुवान को जब होश आता है वो इस सिचुएशन में थी एंड एक स्ट्रेंजर को देखकर डर जाती है। खुद को सेव करने के लिए कह रही थी प्लीज मुझे जाने दो, तुम जितने चाहो उतने पैसे ले लेना। वो बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे पैसे की कमी है, एंड उसे फोर्स कर रहा था। वो मुश्किल से अपने हाथ खोलती है एंड पास रखी बोतल से उस बंदे को हिट कर दिया था। एंड जैसे ही भागने का ट्राई कर रही थी वो पर्सन उसे फिर से खींच लेता है एंड फोर्स करने लगा था। तभी यहाँ पर ली शुए अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है। शुवान उसे देखते ही से ही हग कर लेती है। ली शुए बहुत ही गुस्से में था एंड कहता है इसको बाहर लेकर जाओ। शुवान तुम मेरा यहीं वेट करना, मैं अभी आता हूँ। असिस्टेंट कहता है बॉस मैं यहीं रुकता हूँ मैडम के पास। ली शुए गुस्से में कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की, एंड उसे बहुत बुरी तरीके से हिट करके अपना गुस्सा निकालता है। ली शुए को ऐसे फॉर्म में देखकर गार्ड्स कहते हैं लगता है बॉस आज इस बंदे को हेल के दर्शन करा ही देंगे, लगता है ये बंदा आज नहीं बच पाएगा। शुवान कहती है बाहर क्या हो रहा है। असिस्टेंट बता रहा था लगता है गार्ड्स उस बंदे को पीट रहे हैं। शुवान पूछ रही थी तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ। वो फ्लैशबैक याद कर रहा था। कहता है बॉस मैडम वर्क के बाद अपने डैड के घर गई हैं एंड मैडम के जाने के बाद वहाँ लियू भी गया था। प्रेजेंट में वो कहता है ली शुए ने मुझे आपका पता लगाने के लिए बोला था। ली शुए उसे मारकर शांत हो गया था। गार्ड से कहता है तुम लोगों को पता है आगे क्या करना है। देन वो शुवान के पास आता है। वो उसे कह रही थी तुम मुझे हर बार बचा लेते हो। ली शुए उसके आंसू पोंछने लगा था। यहाँ हम देखते हैं लियू को जब होश आता है वो अपने सामने शाह को देखकर हैरान हो गया था। शाह उसे कहने लगती है तुम मुझसे मैरिज कर लो। वो उसे दूर करके कहता है मुझे पागल समझा है क्या। तभी यहाँ मीडिया वाले आ जाते हैं एंड इनकी पिक्स लेने लगे थे। वो शाह से गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करोगी तो मैं तुमसे मैरिज कर लूंगा, तो तुम बहुत गलत सोच रही हो। उसकी बहुत बेइज्जती करता है जिससे वो रो धोकर वहाँ से भाग जाती है। रिपोर्टर्स तो हेडलाइंस बनाने में लगे थे। ली शुए कहता है तुम लोगों को यहाँ किसने भेजा। रिपोर्टर्स कहते हैं आपके अंकल ने हमें यहाँ भेजा है। ये सुन के वो रिपोर्टर से कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ जब शाह घर पहुँचती है
तो हैरान हो गई थी क्योंकि यहाँ ली शुई अपने गार्ड्स के साथ था। वो जैसे ही भागने वाली होती है, गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। ली शुई उन लोगों से कहता है, तुम लोगों ने मेरी वाइफ को किडनैप किया। इस टाइप मॉम माफी मांगने लगी थी एंड डैड बीमारी का नाटक कर रहे थे। शुवान उन पर दया ना दिखाकर कहती है, तुम लोग मुझे नुकसान पहुँचाना चाह रहे थे ना। डैड कहते हैं, बट तुम मेरी बेटी हो। वो सैड होकर कहती है, आपने मुझे बेटी जैसा ट्रीट कब किया है, मुझे आपकी तरह डैड नहीं चाहिए। ली शुई असिस्टेंट को ऑर्डर देता है सिचुएशन हैंडल करने का। शाह गुस्से में कह रही थी, शुवान तुम मर क्यों नहीं जाती। ली शुई गार्ड से कहता है, इसका मुंह बंद करो। नेक्स्ट सीन हमें घर का दिखाते हैं। जब ली शुई उसे पानी देकर जा रहा था, उसे रोक कर पूछती है, तुम कहाँ चल दिए। ली शुई उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हारा गाल सूज गया है, मैं आइस लेने जा रहा था। वो उसे कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। देन ली शुई उसकी गाल पर बर्फ लगाता है एंड कह रहा था, मुझे वहाँ और जल्दी पहुँचना था। वो कहती है, तुम वक्त पर आ गए, मैंने नहीं सोचा था डैड मेरे साथ ऐसा करेंगे। ली शुई उसे दिलासा देकर कहता है, अब मैं हूँ तुम्हारे पास। वो उसे ध्यान से देख रही थी। ली शुई मन में सोचता है, मैं अब शुवान को लव करने लगा हूँ एंड अब ये मैरिज नहीं टूटने वाली है। एंड शुवान को अपनी ओर खींच लिया था। इस सडन एक्शन से वो भी हैरान हो गई थी। ली शुई उसे किस करने लगता है। शुवान का हाथ जैसे उसकी रिंग तक पहुँचने वाला था, वो उसे रोक देता है, बहुत लेट हो गया है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। वो नर्वस होकर वहाँ से चली जाती है। देन वो कॉल पिक करता है, जहाँ असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म कर रहा था शाह ने कन्फेस कर लिया है कि पूरी प्लानिंग लियू की थी। नेक्स्ट सीन में हम लियू को देखते हैं, जहाँ असिस्टेंट उससे मिलने आया था लोंगशुआन ग्रुप की तरफ से। ये लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अमाउंट सुनकर लियू हैरान हो गया था। असिस्टेंट जाने का दिखावा करता है। लियू उससे रोककर कहता है, आप अपना प्राइस बताइए। असिस्टेंट कहता है, कम से कम 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगेगा। लियू उससे कहता है, मुझे मेरे डैड से बात करनी होगी। असिस्टेंट कहता है, ठीक है, तो हम वेट करेंगे एंड उसके साथ ड्रिंक करने लगा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, शुवान जैसे ही गेट खोलती है, सामने लियू था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसके सामने बकवास करने लगा था, तुम मुझे अभी भी लाइक करती हो। ये सुन के वो गेट लगा रही थी। लियू रोककर अंदर ही आ जाता है एंड उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहने लगी थी, मैं तुम्हारी आंट हूँ, ये क्या बदतमीजी है। लियू उसकी बात नजरअंदाज कर उसको फोर्स करने लगता है। वो कहती है, दूर हटो, नहीं तो मैं डैड को बता दूंगी। तभी यहाँ ली शुई आ गया था। उससे में कहता है, मेरी वाइफ से दूर हटो। वो उसको धक्का देकर ली शुई के पास चली जाती है। ली शुई उससे कहता है, तुम जाकर रेस्ट करो, मुझे इससे कुछ बात करनी है। लियू ली शुई से कहता है, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। ली शुई उसे चाटा मारकर व्हीलचेयर से खड़ा हो जाता है। नशे में होने की वजह से लियू को कुछ भी समझ में नहीं आता। ली शुई उसको मारकर कहता है, ये मेरी वाइफ को टच करने के लिए, एंड उसे मारकर अपना पूरा गुस्सा निकालता है। यहाँ शुवान सोच रही थी, ली शुई तो डिसेबल है, कहीं लियू उसे नुकसान ना पहुँचाए। एंड कान लगाकर आवाजें सुनने की ट्राई करती है एंड हैरान होकर कहती है, बाहर फाइट चल रही है। ली शुई को आवाज आ गई थी कि शुवान आ रही है, इसलिए वो व्हीलचेयर पर बैठ जाता है। वो हैरान होकर कहती है, तुम तो कमाल के हो, व्हीलचेयर पर होने के बाद भी इसका हुलिया बिगाड़ दिया। ली शुई कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैंने इसे सबक सिखा दिया है, अब ये ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। शुवान पूछ रही थी, अब इसका क्या करना है। वो उससे कहता है, इस कचरे की जगह कूड़ेदान में ही है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ कुछ लोग डस्टबिन के बाहर खड़े थे। लियू उसमें से निकलकर कहता है, कल रात को क्या हुआ था। वहाँ के लोग वीडियो बनाते हुए कहने लगते हैं, इस बंदे ने सूट पहना है, लगता है इसके दिमाग के साथ कुछ खराबी है। लियू गुस्से में कहता है, मेरी पिक्चर मत लो। इन गिर गया था। लोंगशुआन ग्रुप से कॉल आता है, जहाँ असिस्टेंट उससे पूछ रहा था, क्या तुम और इन्वेस्ट करना चाहोगे। नहीं तो हमारे पास और भी कंपनीज है जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं। वो कहता है, मैं अभी अपने डैड से पूछकर बताता हूँ। ली शुई कहता है, कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर लो, शियान जरूर ही हाँ बोल देगा। या वो उसके डैड के पास पहुँचता है, अपने डैड को इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है। उसके डैड तो एग्री हो गए थे। नेक्स्ट सीन में ये लोग मीटिंग करने पहुँचते हैं। असिस्टेंट शियान से कहता है, तुम कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हो। ली शुई भी इन लोगों की बातें सुन रहा था। इन लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। बाद में असिस्टेंट कहता है, बॉस काम हो गया। ली शुई कहता है, मछली कांटे में फंस चुकी है। नेक्स्ट सीन में हमें इन्हें शेयर होल्डर्स की मीटिंग में दिखाते हैं, जहाँ सारे शेयर होल्डर्स कह रहे थे, तुमने पब्लिक फंड से पैसे किस लिए लिए, ये तुम्हारा खुद का पैसा नहीं है, हम तुम पर केस कर देंगे। लीशु कहता है, तुम लोगों के पास क्या एविडेंस है। एंड दोनों ही उठकर जाने लगे थे। असिस्टेंट रुककर कहता है, मेरे पास एविडेंस है। लियू कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया, उसे मारने जा रहा था। डैड उसे रुककर कहता है, अब जब तुम लोगों को पता चल गया है तो मैं पूरा सच बता ही देता हूँ। जो मनी हमने ली थी वो हमने लोंगशुआन ग्रुप के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट की है, जिसमें से आपको भी हिस्सा मिलेगा। शेयर होल्डर्स को इनकी बात पे भरोसा नहीं था, वो प्रूफ मांग रहे थे। लियू असिस्टेंट को कॉल करता है। कॉल ना लगने पर
शेयर होल्डर्स पैनिक होने लगे थे, बट तभी कॉल लग जाता है। टेड सबसे कहते हैं, देखा आप लोगों ने, लोंगशॉन ग्रुप से यहाँ पर अभी कोई आ जाएगा। लियो अपने असिस्टेंट से कहता है, तूने मुझे धोखा दिया, उसे हिट करने वाला था, बट तभी लीशुए आ जाता है। वो असिस्टेंट लीशुए का ही पर्सन था। ये दोनों बाप बेटे लीशुए को यहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं एंड असिस्टेंट से कहने लगे थे, आप लीशुए के साथ क्यों हो? लीशुए खुश होकर कहता है, तुम्हारे लालच की वजह से ही तो तुम मेरे जाल में फंस पाए, वैसे ये सब मेरे लोग हैं। शियान कहता है, मतलब तुम लोग फेक हो, हमारी डील असली लोंगचुआन ग्रुप के साथ नहीं हुई। शेयर होल्डर शियान पे भड़कने लगे थे, तुम दोनों भाइयों की लड़ाई में नुकसान हमें हो रहा है। लीशुए उनसे कहता है, अगर मैं ली फैमिली का मास्टर बन जाऊंगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है। शेयर होल्डर्स को थोड़ी उम्मीद मिल रही थी, बट शियान कहने लगता है, ये कैसे प्रेसिडेंट बनेगा, आप लोगों ने इसकी हालत देखी है। सभी शेयर होल्डर इस बारे में सोचने लगे थे। लीशुए कहता है, किसने कहा कि मैं डिसेबल हूँ? फिर उनके सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ हम शुवान को देखते हैं जो कंपनी की और आ रही होती है। लीशुए गुस्से में कहता है, अगर मैं डिसेबल होने का प्रिटेंड नहीं करता तो तुम लोग मुझे पहले ही मरवा देते। शियान कहता है, मैं तुम पर केस करूंगा, तुमने मुझे धोखा दिया है। असिस्टेंट कहता है, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया तुम्हारे सामने आखिर खड़ा कौन है? हमने कभी झूठ नहीं बोला था, मैं सच में लोंगचुआन ग्रुप के प्रेसिडेंट का असिस्टेंट हूँ। लीशुए के सामने झुककर उसे मिस्टर लॉन्ग बुलाता है। ये सुनकर तो शियान के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। लीशुए कहता है, तुम क्या सोच रहे थे, मैं 10 साल अब्रॉड में खाली बैठा था? सभी शेयर होल्डर बात करने लगते हैं, मतलब यही लोंगचुआन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। शियान सिचुएशन हैंडल करने के लिए कहता है, भले ही मैं ली फैमिली का हायर नहीं बन सकता तो क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। एंड उसके सामने झुक गया था, साथ में लियो को भी झुकाता है। उसके बेटे से कहता है, अभी झेल लो। वे लोग माफी मांगते रहते हैं। लीशुए उन्हें इग्नोर करके असिस्टेंट से कहता है, शुवान आने वाली है, तुम इन लोगों को देख लेना। इससे पहले कि वो जा पाता, शुवान यहीं पहुंच जाती है एंड इस बार तो वो जल्दी से व्हीलचेयर पर बैठ भी नहीं पाया था। असिस्टेंट कहता है, बस सब खत्म हो गया। वो नाराजगी से कहती है, तुमने बहुत अच्छी तरह से छुपाया, मैं तो तुमसे धोखा खा ही गई थी। वो उसके पीछे आता है उसे मनाने के लिए। शुवान उसके पैरों को देखकर कहती है, काफी तेज भाग लेते हो। वो उसे एक्सप्लेन करना तो चाहता था, बट शुवान कहती है, नहीं सुनी तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन, और चली गई थी। वो उसका पीछे करते करते घर आ जाता है। कहने लगा था, मेरे अपने रीजंस हैं। 10 साल पहले मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से मुझे ये प्रिटेंड करना पड़ा। वो गुस्से में कहती है, अगर मैं तुम्हें नहीं देखती तो तुम कब तक प्रिटेंड करने वाले थे? मुझे पागल समझा है? मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील करती थी। लीशुए से माफी मांग कर कहता है, मैं तुम्हें अपनी पूरी सैलरी दे दूंगा, तुम्हें वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो गुस्से में कहती है, ये पैसों की बात नहीं है, उसे धोखेबाज बोलकर धक्का दे दिया था, तुम रहो अब अकेले ही। वो सैड होकर कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, और उसके सामने अपना पपी फेस बना रहा था। वो उससे कहती है, तुम्हारे अलावा ये बात किसको पता है? लीशुए कहता है, असिस्टेंट को। वो गुस्से में उसे धक्का देकर कहती है, तुम सबको पता था, मुझे छोड़कर। एक काम करो, तुम असिस्टेंट से ही जाकर मैरिज कर लो, मैं तो एक आउटसाइडर हूँ ना। एंड उसे लात मारकर चली गई थी। नेक्स्ट डे में ऑफिस का दिखाते हैं, जहाँ काफी सारी लेडीज आई थी शुवान के लिए तरह तरह के गिफ्ट लेकर। हमारी कॉलीग्स ज्वेलरी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, कितनी प्रीशियस ज्वेलरीज हैं। उनकी बातें सुन के शुवान भी हैरान थी। लेडीज बोलती हैं, ये अपॉलॉजी गिफ्ट है जो आपके हस्बैंड ने भिजवाया है। कॉलीग्स बात करने लगे थे, शुवान का हस्बैंड उसे कितना लव करता है। शुवान नाराज होकर कहती है, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ ये सब। वो लेडी कहती है, प्लीज मैम साइन कर दीजिए, हमारी जॉब का सवाल है। साइन करने के बाद लेडी उसे एक सॉरी कार्ड देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, उसने सारे गिफ्ट को डस्टबिन में फेंक दिया था। गुस्से में कहती है, लीशुए तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है। उसके जाते ही वहाँ असिस्टेंट आता है। कहने लगा था, मैंने रात भर जाकर ये गिफ्ट प्रिपेयर किए थे, इस तरह इन्हें फेंकने की क्या जरूरत थी, कितने कीमती है, मैं जिंदगी भर भी काम करूँ तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाऊंगा, अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं ही रख लेता हूँ। सोचकर डस्टबिन में से गिफ्ट निकाल रहा था, तभी यहाँ शुवान आती है, जिसे देखकर वो सीधा खड़ा हो जाता है। इन माफी मांग कर कहने लगा था, प्लीज मैडम मुझे फायर मत कीजिएगा। शुवान कहती है, अरे मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ, मैं तो एक आउटसाइडर हूँ, तुम ही तो लीशुए की वाइफ हो। असिस्टेंट कहता है, मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आखिर नाराज किस बात से हो? वो कहती है, मैं उसकी वाइफ हूँ, उसने मुझे कुछ भी सच नहीं बताया, वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता है। असिस्टेंट कहता है, आप बॉस को गलत समझ रही हो, अगर वो आपको सच बताते तो आप खतरे में होती, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। आपको बॉस के लव पर डाउट नहीं करना चाहिए। वो इस बारे में सोचने लगती है। साथ में असिस्टेंट बताता है, बॉस ने आपके लिए क्या क्या किया है, बॉस आपको कब से सेव कर रहे हैं। ये सब सुन के वो हैरान हो गई थी। देन जाने लगती है। वो चिल्लाकर कहता है, मैडम गिफ्ट का क्या करूँ? शुवान कहती, तुम ही रख लो। वो खुश होकर कहता है, बॉस का घर मेरे बिना नहीं चल सकता। यहाँ लीशुए को दिखाते हैं जो अपनी वाइफ को लेकर परेशान था एंड सोचता है, लगता है असिस्टेंट की बताई हुई ट्रिक मुझे फिर से यूज करनी पड़ेगी। शुवान घर आती है। लीशुए किचन में वर्क कर रहा था एंड जानबूझकर खुद को हर्ट भी कर लेता है। वो आकर कहती है, तुम्हें क्या
क्या हुआ? लिशुए कहता है दरअसल मैं तुम्हारे लिए फूड प्रिपेयर करके माफी मांगना चाहता था। शुवान को उस पर फिर से दया आ गई थी। वो कहती है तुम इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट हो, तुमने ये काम कभी नहीं किया होगा। एंड उसकी चोट पर बैंडेज कर रही होती है। वो तो उसे देखे जा रहा था। शुवान कहती है तुमने इस घर के लिए मुझे 50% डिस्काउंट दिलवाया था। लिशुए कहता है तुम्हें पता चल गया। शुवान उसे थैंक्स कहती है उसे सीक्रेटली प्रोटेक्ट करने के लिए। वो खुश होकर कहता है इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया है। शुवान नाराजगी दिखाकर कहती है वो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। लिशुए उसके क्लोज आ रहा था। वो उसे कहती है तुम्हें चोट लगी है ना? लिशुए कहता है बट मैं तुम्हें हक तो कर सकता हूँ। उसे हक के लिए एग्री हो तो देख, किस भी करना चाहता था। वो उसे रोक कर कहती है पहले जो हो गया वो हो गया, अब हम फिर से शुरुआत करेंगे। वो सैड होकर कहता है बट हमारी मैरिज तो हो चुकी है। शुवान कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। नेक्स्ट सीन में हमें देखते हैं असिस्टेंट बताने आया था बॉस जिस बंदे ने फायर लगाई थी वो मिल गया है। उस बंदे को लाया जाता है जो इस बात को मानने से इनकार कर रहा था मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। गार्ड्स के फोर्स करने पर वो कहता है मिसेस गू ने वहाँ पर आग लगवाई थी। मिसेस गू ने वहाँ पर आग लगवाई थी। लिशुए कहता है कि गू फैमिली का काम है। शियान ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से छुपाया। उसकी गू फैमिली के साथ पहले से नहीं बनती थी। असिस्टेंट कहता है बट सिटी में तो कोई भी गू फैमिली नहीं है। लिशुए उसे कहता है पहले थी बट बाद में गू फैमिली की कंपनी को शियान ने टेक ओवर कर लिया था। तभी असिस्टेंट के पास कॉल आता है बॉस उस लड़की का पता चल गया है जिसने आपकी जान बचाई थी 10 साल पहले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जाओ को जैसे कुछ लेडीज बुली कर रही थी। लिशुए आकर उसे बचाता है और साथ ही पूछने लगा था क्या तुम 10 साल पहले उस थिएटर में थी? जाओ बताती है मैं वहाँ पर एक लड़के के साथ फंस गई थी। उसकी बात सुन के लिशुए उसे थैंक्स करने लगता है उसकी जान बचाने के लिए। साथ ही उसकी कंडीशन जानकर असिस्टेंट को कार रेडी करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में वो उसे घर ले आया था जहाँ शुवान को वो कहता है 10 साल पहले इस लड़की ने मेरी जान बचाई थी। शुवान भी उसका थैंक्स कर रही होती है। लिशुए जाओ से कहता है मैंने तुम्हारे लिए बिला रेडी करवा दिया है, तुम असिस्टेंट के साथ जाकर विला देख लो। शाओ के जाने के बाद वो शुवान को एक्सप्लेन करता है मैं जाओ से मिलने गया था एंड उसे बुली होता देख मैं उसे रीपे करना चाहता था। वो कहती है तुम मुझे इतने डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? वो उसके क्लोज आकर कहता है भाई भी मैं तुमसे नहीं डर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है तुम जेलस हो। वो उसे हिट करके कहती है मैं जेलस नहीं हूँ, चलो हम शाओ की मदद करते हैं शिफ्ट होने में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाओ लिशुए से कहती है तुम्हारे पास मेरी रिंग होगी, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? वो उसे अपनी रिंग निकाल के दे रहा था। जाओ शुवान को आता देख लेती है एंड रिंग छुपाकर गिरने का नाटक कर रही थी। इन दोनों को साथ देख शुवान को गुस्सा आने लगता है। जाओ शुवान से माफी मांग कर कहती है आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था इसलिए मुझे चक्कर आ गए। शुवान कहती है तुम्हें विला पसंद आया कि नहीं? जाओ कहती है मैं पहली बार इतनी बड़ी विला में रह रही हूँ। इन दोनों को ही थैंक्स बोल रही थी। वो कहता है तुमने मेरी जान बचाई थी, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। देन उसका ध्यान जाता है अपनी वाइफ पे जो कि गुस्से में थी। वो इस बारे में सोचकर उससे पूछता है क्या तुम खुश नहीं हो? वो कहती है आज मैंने जाओ को तुम्हारी क्लोज देखा, अगर तुम उसको पसंद करते हो तो मुझे बता दो। लिशुए कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं किसी और को लाइक कैसे कर सकता हूँ? वैसे मैं तुम्हें जेलस देखकर बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है अभी हमें तुम्हारे रूल्स को छोड़ देना चाहिए एंड रोमांस के बारे में सोचना चाहिए। वो उसके क्लोज आने लगा था। शुवान कहती है सोच लो तुम्हारी पॉइंट्स काट लूंगी मैं एंड पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें 3 दिनों तक मुझे किस करने की इजाजत नहीं है। वो कहता है तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो एंड उसके क्लोज जाने का ट्राई करता है। वो उसको धक्का दे रही थी इसलिए वो उसे कैरी कर लेता है। शुवान कह रही थी मुझे नीचे उतारो। लिशुए उसकी बात ना सुन के उसे ले जाता है। नेक्स्ट डे हम जाओ कंपनी में देखते हैं जहाँ असिस्टेंट उसे उसके वर्क प्लेस तक छोड़कर चला जाता है। सभी कॉलीग्स उसकी चापलूसी करके कहते हैं क्या तुम प्रेसिडेंट को जानती हो? वो सभी को बताती है उसने प्रेसिडेंट की जान बचाई थी। इन सभी की बातें शुवान सुन रही होती है एंड इग्नोर करके जा रही थी। शाओ उसे रोक कर कहती है यहाँ सब लोग मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, मैं मिस्टर ली का थैंक्स करना चाह रही थी सभी चीजों के लिए, उन्होंने मेरी कितनी हेल्प की, मुझे बुली होने से भी बचाया। शुवान को उसकी बात सुन के गुस्सा तो आ रहा था बट वो उससे कुछ नहीं कहती। उसके जाने के बाद वो सोचती है अगर तुम्हें जाओ पहले मिल गई होती तो क्या तुम फिर भी मुझसे मैरिज करते? नेक्स्ट सीन में हमें उसे किचन में दिखाते हैं जो उन सभी बातों के बारे में सोच रही होती है। लिशुए उसे पीछे से आकर हक करता है एंड कहने लगा था तुम धीरे से क्या बात कर रही हो? शुवान कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। लिशुए कहता है तुम वैसे क्या प्रिपेयर कर रही हो? शुवान उसको बताती है ये सारा फूड मैं हमारी कैंडल लाइट डिनर के लिए
प्रिपेयर कर रही हूँ। ये सुन के वो खुश हो गया था एंड उसकी तारीफें करने लगता है। नेक्स्ट सीन में जब ये लोग डिनर के लिए बैठते हैं, ली शुई के पास कॉल आ जाता है जाओ का, जो उसे बताती है उसका पेट दर्द हो रहा है। ली शुई कहता है तो तुमने मुझे कॉल क्यों किया, असिस्टेंट को कॉल कर एम्बुलेंस बुलवा लो। कहने लगती है मुझे डर लग रहा है एंड कॉल कट जाता है। उसकी बात भी नहीं हो पाती। वो शुवान से कहता है मेरी उससे बात नहीं हो पाई, मुझे जाकर देखना होगा, तुम डिनर करके सो जाना। उसके जाने के बाद शुवान सोचती है मुझे भी जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ली शुई जब यहाँ आता है वो उसके ऊपर गिरने लगी थी। ली शुई जब एम्बुलेंस बुलाने के लिए बोलता है वो कहती है मुझे अच्छा लग रहा है, बस आप मुझे मेडिसिन ला दें। उसके मेडिसिन लेने के बाद वो उससे कहने लगती है आप मेरे साथ बहुत ही काइंड हो एंड जानबूझकर उसके क्लोज आ रही थी। तभी यहाँ शुवान आकर इनको देख लेती है। ली शुई उसे दूर करके कहता है तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। वो कहती है मैंने कुछ गलत खा लिया था एंड आपको मेरी इतनी फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे इन सब की आदत हो गई तो। ली शुई कहता है तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैंने प्रॉमिस किया है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। शाह खुश होकर कहने लगती है क्या मेरे पास सच में एक घर होगा एंड दुखी होकर कहती है ये मैं सब क्या बोल रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शुवान को बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ में वो सैड भी होती है। ली शुई मन में सोचता है मैं जाओ को अपनी सिस्टर बना सकता हूँ, इससे उसे भी एक फैमिली मिल जाएगी। एंड कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अच्छा होम दूंगा। ये शुवान गलत समझती है। मैं सोचने लगी थी तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे लव करते हो एंड अब जाओ उसे फैमिली एंड होम देने की बात कर रहे हो, आखिर मेरी तुम्हारी जिंदगी में क्या जगह है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ शुवान गुस्से में उसके पास पहुँच कर कहती है मेरे पास सेल्स डिपार्टमेंट से कॉल आया था, तुमने मिस्टेक की है, अपनी मिस्टेक देखो। जाओ माफी मांगकर कहती है मुझसे गलती हो गई, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। वो गुस्से में कहती है किसी भी ऑर्डर को देने से पहले सारे पेपर्स को 3 बार चेक किया जाता है, क्या तुमने किए थे? 2 मिलियन की मिस्टेक तुम्हें छोटी लगती है क्या? जाओ ली शुई को आता देखती है एंड झुककर शुवान से माफी मांगने का नाटक कर रही थी। ये सब देखकर ली शुई भी यहाँ आ गया था एंड जाओ को उठाकर कहता है कोई बात नहीं, छोटी सी गलती थी बट नेक्स्ट टाइम तुम ध्यान देना। मैं शुवान से कहने लगा था वो अभी सीख रही है। शुवान कहती है बट ये कंपनी है, यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन से काम होता है। जाओ कहती है वो 2 मिलियन पे कर देगी। येशन डी से कहता है मैं तुम्हारे लिए पे कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। सारे एम्प्लॉयज ये सब सुनकर शॉक्ड हो गए थे। शुवान गुस्से में कहती है अब जाओ यहाँ की एम्प्लॉय है तो तुम्हें सभी एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, तुम यहाँ के प्रेसिडेंट हो, अपनी पोजीशन का तुम्हें कुछ ख्याल है कि नहीं? वो कहता है बट ये पैसे मैं पर्सनली दे रहा हूँ, इसमें कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। शुवान कहती है तुमने इस बार हेल्प कर दी, अगली बार का क्या? एंड उसको ली शुई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहती है इस कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें जो समझ में आए करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। नाराज होकर चली जाती है। ली शुई उसे मनाने जाता है। उनके जाने के बाद सारे एम्प्लॉयज शाह को मक्खन लगाकर कहते हैं प्रेसिडेंट तुम्हारे लिए 2 मिलियन देने के लिए रेडी हो गए। या ली शुई शुवान से कहता है तुम सभी एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करती हो ना, फिर तुम्हें आज क्या हो गया? शुवान गुस्से में कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझकर उस पर नाराज हो रही थी? वो कहता है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। शुवान गुस्से में कहती है मैं ही गलत हूँ। ली शुई कहता है नाराज मत हो, तुम ऐसा बिहेव नहीं करती थी। वो उससे बोलती है अब मैं अपने एम्प्लॉयज को कुछ बोल भी नहीं सकती। वो उसे समझाने लगा था उसने पहली मिस्टेक की है एंड उसके लिए सब नया भी है। शुवान उससे कहती है तुम बॉस हो, तुम ये सब झेल सकते हो, पर मेरे लिए 2 मिलियन की मिस्टेक बहुत बड़ी है। एंड नाराज होकर जाने लगी थी। वो उसे पीछे से हक करके रोक लेता है एंड कहने लगा था तुम मेरी वाइफ हो, ये पूरी कंपनी तुम्हारी है, तुम जानती हो ना, मैं बस उसे रीपे करना चाह रहा था मेरी लाइफ बचाने के लिए। वो उसको दूर हटाकर कहती है अगर तुम उससे पहले मिल गए होते तो क्या तभी मुझसे मैरिज करते? वो कहता है ये सब सच नहीं है, मेरी तुम्हारे साथ मैरिज हो चुकी है। शुवान गुस्से में कहती है तुम्हारा यही मतलब है, अगर तुम उससे पहले मिले होते तो मुझसे कभी भी मैरिज नहीं करते। ली शुई कहता है मेरा ऐसा मतलब नहीं था, बट वो तो जा चुकी थी गुस्से में। नेक्स्ट सीन में हम ली शुई को देखते हैं जो अकेले ही ड्रिंक कर रहा था। शाह उसके पास आकर पूछने लगती है आप ड्रिंक क्यों कर रहे हो, क्या मेरी वजह से शुवान नाराज हो गई? ली शुई कहता है इसे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, मैं अपनी वाइफ को मनाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। पिछले 2 दिनों से वो अलग बिहेव कर रही है एंड वहीं लेट गया था। शाह उसको बताने लगती है सभी लड़कियां ऐसी होती है, बट आप कितने अच्छे हस्बैंड हो। ली शुई की तो नींद लग गई थी। शाह उसे क्लोज आकर देखती है। कंफर्म होने पर कि उसकी नींद लग चुकी है कहती है अगर शुवान हम दोनों को साथ में देखेगी तो तुम्हें जरूर डाइवोर्स दे देगी। देन किसी को बुलाकर एक रूम अरेंज करने के लिए बोलती है। यहाँ शुवान के पास मैसेज आता है कि ली शुई ने एक रूम बुक किया है उसके नाम पर। यहाँ हम देखते हैं जाओ ली शुई को ला रही थी एंड बेड पर गिरा देती है। यहाँ पे शुवान भी आ गई थी। वो उसके सामने दिखावा करने लगती है मुझसे गलती हो गई, ली शुई ड्रंक हालत में था, तुम नाराज मत होना। शुवान कहती है मुझे सब दिखाई देता है, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब समझ में आ रहा है, उसे तुमसे ही मैरिज करनी चाहिए थी। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ली शुई उठने पर मुझे ही ब्लेम करेगा। शुवान कहती है मैं सब जानती हूँ, वो तुमको ही प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करेगा, चाहो तो खुद अपनी आंखों से देख लो। बॉटल उठाकर उसका पूरा पानी ली शुई पे डाल दिया था। ली शुई उठता है। शुवान उसे कह रही थी, जब मैंने तुम्हें मैरिज के लिए प्रपोज किया था, बस मैंने तुमसे एक ही बात चाही थी कि तुम मेरे साथ लॉयल रहो और मुझे कभी चीट ना करो। अब तुमने मुझ पे चीट किया है, हम डाइवोर्स ले लेते हैं। ली शुई हैरानी से कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? वो उसे चिल्लाकर कहती है, तुमने सुना नहीं, तुमने मुझ पर चीट किया है, हम डाइवोर्स लेंगे। ली शुई कहता है, तुम्हें क्या हो गया है, हम बात करते हैं ना। तभी जाओ बोलने लगती है, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। वो कहती है, मैंने सब अपनी आंखों से देखा था, तुम दोनों किस कर रहे थे, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो ना जाने क्या करते। ये सब सुनकर ली शुई होश में आ गया था एंड शुवान से कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरी सेवियर है, इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, हम हस्बैंड एंड वाइफ है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। वो कहती है, तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रही है? ली शुई उसे एक्सप्लेन करता है, वो मुझसे वर्क रिलेटेड कुछ पूछने आई थी। शुवान गुस्से में कहती है, मैं इसकी डायरेक्ट बॉस हूँ, तो इसने मुझसे आकर क्यों नहीं पूछा, तुम्हारे पास क्यों गई? जाओ रोने धोने का नाटक करके कहती है, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है, मैं करियर रिजाइन करके यहाँ से चली जाऊंगी। उसके जाने के बाद ली शुई कहता है, ये सब करके अब तुम खुश हो गई होंगी। यहाँ जाओ इन लोगों से मिलती है, क्योंकि जाओ को इन दोनों ने ही भेजा था। वो कहती है, सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। ली उसके डैड से कहता है, आपकी इन्वेस्टिगेशन से हमें बहुत फायदा हुआ। शियान कहता है, मैं तो जानता था वो इस लड़की पर विश्वास कर लेगा, एंड वैसे भी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उसकी वाइफ ही उसकी सेवियर है। नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं, वो अपना सामान लेकर जा रही थी, ये दोनों ही उसको रोकते हैं। उसको कार में बैठ के जाता देख शुवान कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं बहुत ज्यादा जेलस हो गई थी, हमें उसके पीछे जाना चाहिए। वो दोनों भी उसके पीछे चले जाते हैं, जहाँ उसने आधे रास्ते में ही कार रोक दी थी। वे दोनों ही कार से उतरते हैं एंड उसे रोक रहे थे, बट तभी कोई पीछे से इन्हें हिट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, इन लोगों को यहाँ बांधा गया था। होश में आने पर वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। शुवान कहती है, ये सब तुम क्या कर रही हो? वो बताती है, क्योंकि मैंने इस काम के पैसे लिए हैं। ली शुई कहता है, मैंने काफी सारे पैसे तुम्हें दिए तो थे। वो बताती है, मैंने पैसे लिए थे एंड तुमसे झूठ बोला। ली शुई कहता है, शुवान को जाने दो, 10 साल पहले तुम कितनी काइंड पर्सन थी, अब तुमको क्या हो गया? जाओ कहती है, या तो तुम बोले हो या फिर बेवकूफ, क्योंकि तुम जो पर्सन मुझे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। वो कहता है, तुमने मुझसे झूठ कहा। वो उसे रिंग दिखाकर कहती है, इसकी मदद से ही तो तुमने मुझ पर विश्वास किया था। शुवान रिंग देखकर हैरान हो गई थी एंड कहती है, ये तो मेरी मॉम की रिंग है। ली शुई कहता है, शुवान क्या सच में तुम्हारी मॉम की रिंग है? शुवान के हाँ कहने पर वो कहता है, मतलब तुमने ही 10 साल पहले मेरी जान बचाई थी। शुवान पूछती है, क्या तुम 10 साल पहले हुए फायर इंसिडेंट की बात कर रहे हो? मुझे उस बारे में कुछ याद नहीं है। शाह कहती है, तुम दोनों बात करो, एंड आग लगाकर चली गई थी। दोबारा ऐसी सिचुएशन में आने पर उन दोनों को ही उस इंसिडेंट के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। यहाँ हम असिस्टेंट को देखते हैं, जो इन लोगों की लोकेशन का पीछा करते यहाँ पर आ गया था। इन दोनों को ही बचाकर आग से बाहर ले आए थे। ली शुई कहता है, क्या तुम ठीक हो? उसे सही सलामत देखने पर वो असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, जाकर जाओ को पकड़ो, एंड अपनी वाइफ की केयर करने लगा था। यहाँ जाओ छुपी हुई थी एंड शियान को कॉल लगाने का सोचती है, बट असिस्टेंट ने उसे पकड़ लिया था। नेक्स्ट सीन में वो माफी मांग रही थी, मैं बस एक छोटी सी क्लीनर हूँ, मुझे पैसे दिए गए थे। यहाँ हमें दिखाते हैं, डैड इन लोगों पर बहुत गुस्सा थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इन लोगों ने ली शुई के खिलाफ प्लानिंग की थी। वो दोनों ही डैड के सामने झुककर उन्हें बचाने के लिए कह रहे थे। डैड अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने लगते हैं। ये देखकर शियान उनका फोन ही तोड़ देता है एंड बताने लगता है कि उसने आज तक क्या क्या किया है। ली यू भी उसके ग्रैंडफादर को पकड़ लेता है एंड शियान कहने लगा था, डैड अब आप सारी प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम पर कर दीजिए। डैड करना तो नहीं चाहते थे, बट उन लोगों के फोर्स करने पर हाँ कह देते हैं। वह दोनों ही डैड को लॉकर के पास ले आए थे। डैड कहते हैं, मुझे पासवर्ड याद नहीं आ रहा है। शियान उन्हें फोर्स करने लगता है कि वह पासवर्ड बता दें। डैड उसे गलत पासवर्ड बताते हैं ताकि उन्हें थोड़ा टाइम मिल सके। ली यू कहता है, डैड ग्रैंडफादर ने गलत पासवर्ड बताया है। तभी यहाँ ली शुई आ गया था अपने गार्ड्स के साथ। गार्ड्स लियो को तो पकड़ लेते हैं, बट डैड शियान के कब्जे में थे। लियो कहता है, डैड मुझे तो बचाइए। डैड उसे कहते हैं, अभी पहले मैं खुद को तो सेव कर लूँ। ये सुनकर लियो कहता है, डैड आप बहुत बुरे हो। ये सब सुनकर ली शुई को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट उससे कहता है, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, प्लीज डैड को कुछ मत करना। तभी एक गार्ड पीछे से आकर शियान को किक करता है, जिससे वो डैड से दूर हो गया था। ली शुई डैड को देखने लगता है, बट वही शुवान देखती है कि शियान ली शुई को हर्ट करने वाला है। वो उसके सामने आ गई थी। गार्ड ने शियान को पकड़ा हुआ था। वो कहने लगता है, तुम इसको बहुत लव करते हो, ये मर जाएगी। ली शुई गुस्से में कहता है, अगर शुवान को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। असिस्टेंट एम्बुलेंस को बुलाने चला जाता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाते हैं, जहाँ वो शुवान को उसकी मॉम की रिंग देकर कहता है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं असिस्टेंट लीशुए से कह रहा था शियान और लियू को सजा मिल चुकी है। तभी एक एम्प्लॉय आकर बताती है बॉस मैडम की टर्न आ रही है। यहाँ हम देखते हैं होस्ट अनाउंस कर रहा था बेस्ट ज्वेलरी डिजाइनर का नाम, जो कि शुवान होती है। वो स्टेज पे जाकर वेट कर रही थी अवार्ड लेने का। होस्ट अनाउंस करता है कि अवार्ड लोंगशान ग्रुप के प्रेसिडेंट देंगे। लीशुए अपनी वाइफ को अवार्ड देता है एंड उसे हक करके कहने लगा था हमारा होने वाला बेबी 3 मंथ का हो चुका है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। शुवान उससे कहती है बट रिसेंटली मेरे पास बहुत सारा काम है, ये अपॉर्चुनिटी मैं नहीं जाने दे सकती। लीशुए कहता है मैंने सोचा नहीं था मेरी वाइफ वर्कहॉलिक बन जाएगी। शुवान कहती है तुम हो ना हाउस वाइफ की ड्यूटी निभाने के लिए। शुवान को स्पीच के लिए बुलाया जाता है। यह डैड भी ये सब लाइव देख रहे थे। शुवान सभी से कहती है मेरी सक्सेस में मेरा साथ मेरे हस्बैंड ने दिया है। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ ही लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। ओके बाय गाइस।